वेलकम है फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का सीरीज जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि जितना हिस्ट्री का कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको पसंद आएगा। तो आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास क्या है, इसके क्या मतलब कि पिछले इतिहास के बारे में क्या है क्या नहीं। तो आज हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे हिस्ट्री। अब हिस्ट्री क्या है, ठीक है, हिस्ट्री का मतलब ही क्या है? स्टडी ऑफ द पास्ट, कि जब हम पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, जो चीज़ें बीत गई हैं जब उनके बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री या इतिहास कहा जाता है। क्लियर है? कहते हैं कि जो हिस्ट्री वर्ड है वो आपने डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब ग्रीक वर्ड है कि हिस्टोरिया, ठीक है। हिस्ट्री वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से जो है वो डिराइव किया गया है हिस्टोरिया, जिसका मतलब है इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन करके नॉलेज प्राप्त करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि इतिहास क्या है, कि जब हम जो चीज़ें बीत गई हैं उनके बारे में पढ़ते हैं या स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? हिस्ट्री। अब जो हिस्ट्री वर्ड है वो आपने डिराइव किया गया है कहाँ से? एक ग्रीक लेटर से आप डिराइव किया गया है हिस्टोरिया, जिसका मतलब है इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना। क्लियर है? नेक्स्ट करेंगे आगे। अब जो इतिहास है ना, ये भी आगे टाइप्स है, इसकी भी टाइप्स है। अब नेक्स्ट, ठीक है, इसके भी टाइप्स हैं। तो इस टाइप को हम अच्छे से पढ़ेंगे। कहते हैं कि जो हिस्ट्री है उसकी 3 टाइप्स हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। 3 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। किसको? इतिहास को। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। अब जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कि एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है। क्लियर? नेक्स्ट करेंगे आगे। अब एंशिएंट हिस्ट्री क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक चीज बोली गई है, फॉसिल्स ऑफ अर्ली ह्यूमन बीइंग्स फाउंड इन अफ्रीका। कहा जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग सबसे पहले जो एग्जिस्ट किया गया था वो कहाँ पाया गया था? अफ्रीका में, ठीक है। अब कहते हैं कि स्टोन एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 श्रेणियों में उसे बांटा गया है। कौन कौन सी? सबसे पहले पैलियोलिथिक, ठीक है, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि पैलियोलिथिक में क्या था, मेसोलिथिक में क्या था और नियोलिथिक में क्या था। नेक्स्ट करेंगे आगे। अब आपको सबसे पहले है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ना है। जो आपकी पैलियोलिथिक एज है वो आपकी यहाँ से लेके 10,000 BC के अराउंड है, ठीक है। सबसे पहले डेवलपमेंट प्लेस्टोसीन पीरियड और आइस एज, इसको आइस एज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस टाइम में बहुत ज़्यादा बर्फ पाई जाती थी, कि बहुत ज़्यादा जो इलाका था वो ठंडे होते थे, ठीक है। इसको आइस एज भी कहा जाता है। साइट्स प्रैक्टिकली इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट एलिवेटेड प्लेन्स ऑफ इंडस एंड गंगा। कहा जाता है कि ये जो साइट्स है वो इंडिया के, भारत के हर कोने में पाई जाती है। किसको छोड़ के? प्लेन्स ऑफ इंडस और गंगा को छोड़ के बाकी ये भारत के, इंडिया के हर पार्ट्स में पाई जाती है, ठीक है। फूड गैदरिंग पीपल, यहाँ के जो लोग थे वो क्या काम करते थे? खाना इकट्ठा कर लेते थे, अपने पास खाने को एकत्रित कर लेते थे, इकट्ठा कर लेते थे। हंटिंग, शिकार करते थे। आपको तो पता ही है कि पिछले टाइम में लोगों के पास आग नहीं थी तो वो क्या करते थे? अपना पेट कैसे भरते थे? जंगलों में रहते थे ना आदि मानव लोग, शिकार करके अपना क्या करते थे? पेट भरते थे, ठीक है। लिव्ड इन रॉक शेल्टर, रहते बड़े बड़े पत्थरों में या फिर गुफाओं में वो रहते थे। नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उन्हें इतनी भी नॉलेज, उनको एग्रीकल्चर खेती बाड़ी, उनको खेती बाड़ी के बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि कैसे खेती की जाती है, कैसे अन्न को उगाया जाता है, कैसे उसे पकाया जाता है। तो इनके बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं थी। आग के बारे में कोई पता नहीं था उनको कि आग कुछ होती है। पॉटरी मतलब कि बर्तन वगैरह भी इन्हें नहीं पता था उस टाइम में। यूज हैंड एक्सेस, अब जो ये हथियार यूज करते थे वो कैसे होते थे? हैंड एक्सेस, क्लीव, चॉपर, ब्लेड, ये हथियार जो थे वो पैलियोलिथिक एज में यूज किए जाते थे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये देखो
कैसे, ठीक है, ये हथियार है। तो पैलेलिथिक एज में यही कहा गया है कि अपने पास फूड एकत्रित करके रखते थे, इनको नॉलेज नहीं थी, किसकी नॉलेज नहीं थी, आग की नॉलेज नहीं थी, ठीक है, इनको क्या कहते हैं एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं थी, इनके हथियार जो थे वो हैंड एक्सेस, स्लेव्स, चॉपर्स, ब्लेड, ऐसे इनके हथियार थे। ये लोग शायद बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों या गुफाओं में रहते थे, शिकार करके अपना पेट भरते थे, ठीक है, पैलेलिथिक एज में। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो है इसकी वो कौन सी है, अब कहते हैं जो पैलेलिथिक एज है ना, इसको भी आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब कौन कौन सी 3 टाइप्स हैं इनकी, तो सबसे पहले इनके बारे में देखेंगे, पैलेलिथिक के बारे में। पहले है इसकी लोअर पैलेलिथिक एज, मिडिल पैलेलिथिक एज और अपर पैलेलिथिक एज। पैलेलिथिक को भी आगे 3 श्रेणियों में बांटा गया है, लोअर, मिडिल और अपर। अब इनके बारे में पढ़ते हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपकी लोअर पैलेलिथिक एज, कि लोअर पैलेलिथिक एज में क्या था, ठीक है। लोअर पैलेलिथिक एज जो है वो 5 लाख से 50,000 के बीच बीसी के बीच में है। इसको अर्ली स्टोन एज कहा जाता है। इस एज को कवर लार्ज पार्ट ऑफ आइस एज, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा बर्फीला मौसम था, बहुत ज़्यादा बर्फ पाई जाती थी, तो ये किससे कवर होती थी, आइस एज से कवर होती थी। इनके जो टूल्स थे वो हैंड एक्सेस थे, चॉपर्स थे और क्लीवर्स थे। यूजिंग चॉपिंग, डिगिंग एंड स्किनिंग, जिनको ये किसके लिए यूज करते थे, चॉपिंग के लिए, डिगिंग के लिए या फिर स्किनिंग के लिए। स्किनिंग मतलब कि जो मांस वगैरह खाते थे ना उनको वो करने के लिए इनका यूज किया जाता था लोअर पैलेलिथिक एज में, ठीक है। तो लोअर पैलेलिथिक एज आपकी फिर से मैं बता देती हूँ, अर्ली स्टोन एज है, आइस एज से कवर रहती थी ये। इनके जो टूल्स थे वो हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स थे। इनका यूज कहाँ किया जाता था, चॉपिंग के लिए, डिगिंग के लिए और स्किनिंग के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट करेंगे आगे, ये आप इनके हथियार देख सकते हो, ठीक है, ये जो हथियार थे इस एज में यूज करते थे। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अब आपके जो नेक्स्ट है वो मिडिल पैलेलिथिक एज। अब मिडिल पैलेलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे हम। मिडिल पैलेलिथिक एज जो है वो तुम्हारी 50,000 से लेके 4,000 बीसी के बीच अराउंड है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, इसे फ्लेग बेस्ड इंडस्ट्री भी कहा जाता है। अगर कई बार आपको पूछ लिया जाए कि फ्लेग बेस्ड इंडस्ट्री किस पार्ट का हिस्सा है, तो वो मिडिल पैलेलिथिक एज का हिस्सा है। क्लियर है। उसके बाद इनके जो टूल्स थे वो ब्लेड्स थे, पॉइंटर थे और स्क्रैपर्स थे। मतलब इनके जो ब्लेड मतलब कि जो हथियार यूज करने लग पड़े ना, उनके थोड़े नुकीला बनाना शुरू हो गया। जैसे आप इसमें देख ही सकते हो कि जो ये हथियार यूज करते हैं वो नोक उनकी थोड़ी सी नोक है, पॉइंटर शेप के हैं वो, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे करते हैं पैलेलिथिक के क्लास में अपर पैलेलिथिक एज। अब ये अपर पैलेलिथिक एज क्या है, तो अपर पैलेलिथिक एज जो है वो 40,000 से लेकर 10,000 के बीच में है। लेसली ह्यूमिड, अब क्या हुआ, समय के साथ साथ जो आइस एज थी वो खत्म होना शुरू हो गई, लेसली ह्यूमिड हो गई। अब जो आपका क्लाइमेट है वो गर्म होना शुरू हो गया, ठीक है, क्योंकि आइस एज खत्म होनी शुरू हो गई, क्लाइमेट में फर्क पड़ना शुरू हो गया। पहले ठंड थी, अब मौसम में चेंज आना शुरू हो गया। लास्ट फेज ऑफ आइस एज, ये आइस एज का लास्ट फेज था, ठीक है। फ्लिंट इंडस्ट्रीज थी। अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न मैन, इस स्टेज में एक मॉडर्न मैन की अपीयरेंस होना भी शुरू हो गई, ठीक है। और ये जो हथियार थे वो ये थे जो ये यूज करते थे। तो क्लियर है। अपर पैलेलिथिक एज में लेस ह्यूमिड, क्लाइमेट गर्म होना शुरू हो गया, वार्म होना शुरू हो गया। ये आइस एज की लास्ट फेज पाई जाती है। फ्लिंट इंडस्ट्रीज थी और एक मॉडर्न मैन की अपीयरेंस किस टाइम पे हुई, अपर पैलेलिथिक स्टेज में। अब नेक्स्ट करते हैं आगे। अब आपका नेक्स्ट है मेसोलिथिक एज। अब ये मेसोलिथिक एज में क्या था, तो सबसे पहले मेसोलिथिक एज जो है वो 10,000 से लेके 7,000 बीसी के अराउंड है। इसको ट्रांजिशनल फेज भी कहते हैं। ट्रांजिशनल फेज मतलब एक फेज से दूसरे फेज में आना, ट्रांजिशन होनी, उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशनल फेज। तो ट्रांजिशनल फेज कौन सी है आपकी, मेसोलिथिक एज। इसमें भी क्लाइमेट क्या हो गया, वार्म हो गया। मैंने आपको बताया कि पहले जो था वहाँ पे आइस ज़्यादा थी, पर आइस खत्म होने पे आपका जो क्लाइमेट था वो भी गर्म होना शुरू हो गया, वार्म होना शुरू हो गया।
ह्यूमन मूव टू न्यू एरिया। अब जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो दूसरी जगह शिफ्ट होने शुरू हो गए, मूव करना शुरू कर दिए। हंटिंग, अब ये फिश का शिकार करना शुरू कर दिया इन्होंने। शिफ्ट बिग एनिमल हंटिंग, पहले ये बड़े बड़े एनिमल्स का शिकार करते थे, बट अब क्या हुआ, इन्होंने स्मॉल एनिमल्स का शिकार करना भी शुरू कर दिया। फूड गैदरिंग, अपने पास खाना इकट्ठा करना। एट अ लेटर स्टेज ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल, अब इस स्टेज में पशु पालना शुरू हो गए। अब इनको इतनी नॉलेज आ गई कि पशु भी पाल सकते हैं और उनसे भी कई चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं। तो इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल मतलब पशु पालने शुरू कर दिए। अब इनके जो टूल्स थे वो थे माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स जो होते हैं पॉइंटेड टूल, छोटे छोटे टूल, ठीक है। पेंटिंग करना शुरू कर दी उन्होंने भीमबेटका जो एमपी में पाई है, ठीक है। तो मेसोलिथिक एज में ट्रांजिशनल फेज कहा जाता है। इसका जो क्लाइमेट है वो गर्म है, वार्म है। इन्होंने इस स्टेज में मूव करना शुरू कर दिया एक जगह से दूसरी जगह। फिश का शिकार करना शुरू कर दिया। पहले ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे, अब इन्होंने छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है। अपने पास खाना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चलो ये तो चीज़ ये पहले भी करते थे। उसके बाद क्या थे, इन्होंने पशु पालने शुरू कर दिए। माइक्रोलिथिक टूल यूज करते थे जिनको आप पॉइंटेड टूल का कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं आगे, मतलब समय के हिसाब से एक बहुत सारे चेंजेस जो है ह्यूमन में दिखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। अब नियोलिथिक पीरियड में क्या है, नियो से आप जान रहे होंगे नया पीरियड, ये 7000 से लेके 2500 BC के बीच में है। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, अब जो इनके टूल्स थे वो पॉलिश होना शुरू हो गए। मोर लिटिल मोर फर्निश, मतलब कि बहुत ज़्यादा घातक, जिनको कहते हैं बहुत ज़्यादा घातक टूल्स थे इनके। न्यूलिथिक मैन कल्टिवेटेड लैंड, अब न्यूलिथिक मैन को ये भी पता चल गया कि क्या फसलें भी उगाई जाती हैं, उसने फसलें भी उगाना शुरू कर दिया। ग्रू फ्रूट्स उगाना शुरू कर दिया, कॉर्न राइस कर दिया एक्सेट्रा। देखो इनमें कितने चेंजेस आए। पहले ह्यूमन बींग्स को नहीं पता था कि खेती बाड़ी भी की जाती है, पशु भी पाले जाते हैं, पर समय के हिसाब के साथ उनको पता चल गया खेती बाड़ी भी की जाती है, फ्रूट्स भी उगाए जाते हैं, उनको भी खाया जाता है, ठीक है। डोमेस्टिकेटेड, पशु तो ये पालते थे, अब कौन कौन से पशु पालने लग पड़े, कैटल, शीप, गॉड। अब ऐसे पशु पालने लग पड़े जिनसे उनको खाने की चीज़ें तो प्राप्त होंगी, साथ में उनको पहनने की चीज़ें भी प्राप्त होंगी। कैसे, जैसे शीप और गोट से हमें क्या मिलती है, ऊन मिलती है, और उसी ऊन को हम यूज करके स्वेटर पहनते हैं, बनाते हैं, ठीक है। न्यू अबाउट मेकिंग फायर एंड मेकिंग पॉइट्री, अब इनको आग के बारे में भी जानकारी हो गई, और अगर आग के बारे में जानकारी हो गई तो अब ये कच्ची चीज़ें खाएंगे नहीं, अब ये चीज़ों को पका के खाएंगे। तो इस स्टेज में इनको आग के बारे में भी पता चल गया कि आग भी कुछ है, ठीक है। मेकिंग पॉइट्री मतलब बर्तन बनाना शुरू कर दिए मिट्टी के। लिव्ड इन केव, गुफाओं में रहते थे। डेकोरेटेड दी वॉल विद हंटिंग, बट इन्होंने क्या किया था, उनको डेकोरेट किया था, जिस जगह पे रहते थे अब उनको डेकोरेट करना शुरू कर दिया, पेंटिंग करना शुरू कर दिया। ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ मेकिंग बोर्ड, इन्होंने बोर्ड्स बनाना शुरू कर दिया। दे कुड ऑल्सो वीव कॉटन एंड वूल टू मेक क्लॉथ, कहते हैं कि जो वूल थी, जो अब ये पशु पालते थे उनसे जो इनको वूल मिलती थी, उनसे इन्होंने स्वेटर बनाना शुरू कर दिया, विविंग करना शुरू कर दिया। तो इस एज में क्या हुआ, इनको कितनी चीज़ों के बारे में क्या हुआ पता चला। पहले मनुष्य की लाइफ क्या थी, अब कितनी डेवलप हो गई, ठीक है। तो न्यूलिथिक में इनके जो टूल्स थे वो पॉलिश थे, बड़े ज़्यादा घातक थे, जिसको लेथल कहा जाता है। लैंड को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया, खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी, फ्रूट्स उगाने शुरू कर दिए, फिर पशु पालने शुरू कर दिए। कौन कौन से पशु पालने शुरू कर दिए, कैटल हो गई, शीप हो गई, आपकी गोट हो गई, ठीक है। फिर कहते हैं इसमें इनको आग लगाने का पता चल गया कि आग क्या आती है, उसके साथ क्या किया जाता है ना, उससे चीज़ों को पकाया जाता है, फिर खाया जाता है। बर्तन बनाने शुरू कर दिए। गुफाओं में रहते थे, बट जो गुफाएं थी उनके जो वॉल्स थी उनको डेकोरेटेड करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर कहते हैं बोट्स बनानी शुरू कर दी। फिर कपड़े, अब जो इन्हें कॉटन मतलब कि कॉटन या क्लॉथ्स वगैरह मिलते थे, वूल मिलती थी, वूल से उन्होंने क्या करना, बुनाई करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो ये आपका लास्ट टॉपिक था आज हिस्ट्री का। उम्मीद करती हूँ कि जितना आज कंटेंट आपको पढ़ाया गया आपको समझ आया होगा।
और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में आप लिख दीजिए करिए। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।